अक्सर ऐसा होता है ना, अलमारी खोलते हैं और समझ ही नहीं आता कि आज पहने क्या। अगर ये कन्फ्यूजन भी रोज का साथी है तो समझ लीजिए ये चर्चा बिल्कुल सही है। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझेंगे कि ड्रेसिंग सेंस को जीरो से हीरो तक कैसे ले जाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि अपना ड्रेसिंग सेंस सच में मतलब ट्रूली कैसे इंप्रूव करें। देखिए, बात सिर्फ महंगे या ट्रेंडी कपड़े खरीदने की तो है ही नहीं। असली खेल तो कुछ और है। वो है स्टाइलिंग को समझना, कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया होना और सबसे जरूरी फिटिंग की कला को मास्टर करना। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये जो बदलाव है ना, ये बिल्कुल मुमकिन है। कोई भले ही अभी शुरुआत कर रहा हो, वो भी ड्रेसिंग के मामले में जीरो से हीरो बन सकता है। सारा का सारा खेल सही जानकारी और बस एक नया नजरिया अपनाने का है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम कपड़े खरीदना नहीं है। नहीं, सबसे पहले अपनी सोच, अपने माइंडसेट को बदलना है। क्योंकि एक बार जब सोचने का तरीका बदलता है ना, तो स्टाइल तो अपने आप बदल जाता है। अब ये चीज बड़ी मजेदार है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल फिल्टर, मतलब अपने दिमाग में ही एक फिल्टर लगा लेना है। एक तरफ हैं छपरी लगने वाले कपड़े, जैसे बहुत ज्यादा भड़कीले रंग, अजीबोगरीब कार्टून प्रिंट्स, इन्हें करना है अवॉइड। और दूसरी तरफ हैं क्लासी चॉइसेस, न्यूट्रल कलर्स, सिंपल मिनिमल पैटर्न और सबसे जरूरी प्रॉपर अच्छी फिटिंग। बस इसी फिल्टर को ऑन करना है। तो यहाँ का असली पॉइंट क्या है कि जब ये फिल्टर दिमाग में सेट हो जाता है ना, तो पसंद, चॉइसेस अपने आप बदलने लगती हैं। और जब पसंद ही बदल जाएगी तो शॉपिंग के वक्त सही कपड़े चुनना कितना आसान हो जाएगा, सोचिए। सच कहूं तो आधा काम तो यही हो गया। ठीक है, तो माइंडसेट वाला काम तो हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। अगला कदम है एक बेसिक वार्डरोब बनाना। ऐसा वार्डरोब जो वर्सेटाइल हो, मतलब जिसके कपड़े कई अलग अलग तरीकों से कई मौकों पर पहने जा सकें। शुरुआत करते हैं टॉप वेयर से। देखिए, बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस 3 से 4 बेसिक टी शर्ट्स न्यूट्रल कलर्स में, जैसे व्हाइट, ब्लैक, ग्रे या नेवी ब्लू। इसके साथ 2-3 कैजुअल शर्ट्स रख लीजिए, प्लेन, स्ट्राइप्ड या चेक्ड, जो भी पसंद हो। और हाँ, लेयरिंग के लिए 1-2 जैकेट्स तो जरूरी है। बस इतने में ही रोज के लुक्स का एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है। हाँ, एक और जरूरी बात, कपड़े अपने बॉडी टाइप के हिसाब से चुनना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई पतला है तो उसे शर्ट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर फुल स्लीव वाली टी शर्ट्स पहननी चाहिए। इससे ना एक बैलेंस लुक आता है। और वहीं अगर किसी की फिजिक अच्छी खासी फिट है तो पोलो टी शर्ट्स या आजकल जो ओवरसाइज टी शर्ट्स चल रही हैं, वो भी काफी अच्छे ऑप्शन है। चलिए, अब बॉटम वेयर की बात करते हैं। यहां पर 2 चीजें तो समझ लीजिए कि मस्ट हैव है। एक डार्क ब्लू डेनिम जीन्स और एक ब्लैक जीन्स। ये इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये लिटरली हर टॉप वियर के साथ चली जाती हैं। इनके अलावा अगर कलेक्शन में 2-3 चीनोस, कुछ स्ट्रेट फिट पैंट्स और कार्गोज भी हों तो वार्डरोब एकदम कंप्लीट हो जाता है। अरे हाँ, फुटवेयर और एक्सेसरीज को तो भूल ही नहीं सकते। फुटवेयर में ज्यादा नहीं, बस 3 चीजें: साफ सुथरे व्हाइट स्नीकर्स, क्लासी लोफर्स और चप्पल या सैंडल्स। और एक बात गांठ बांध दीजिए, जितने साफ कपड़े उतने ही साफ जूते भी होने चाहिए। रही बात एक्सेसरीज की, तो एक अच्छी लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी, 1-2 सिंपल ब्रेसलेट, बेल्ट और सनग्लासेस, बस ये चीजें लुक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। तो ठीक है, एक बढ़िया सा बेसिक वार्डरोब तो तैयार हो गया, पर असली स्टाइल सिर्फ कपड़े होने से नहीं आता। असली स्टाइल तब दिखता है जब सही कपड़े सही मौके पर पहने जाएं, यानी ड्रेसिंग फॉर द ओकेजन। तो चलिए कुछ बने बनाए परफेक्ट फॉर्मूले देखते हैं। उन्हीं बेसिक कपड़ों से अलग अलग मौकों के लिए आउटफिट कैसे बनाएं। जैसे कॉलेज जाना है, टी शर्ट, जीन्स, स्नीकर्स, क्लासिक। किसी पार्टी में जाना है, प्लेन शर्ट के साथ चीनोज और लोफर्स पहन लीजिए, एकदम परफेक्ट। कोई त्योहार है, सिंपल सा कुर्ता और स्ट्रेट फिट पजामा। और इंटरव्यू के लिए व्हाइट शर्ट, ग्रे ट्राउजर्स, ब्लैक शूज। ये ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कभी फेल नहीं होते। अब आते हैं स्टाइलिंग के कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त रूल्स पर। ये वो नियम हैं जो ये पक्का करते हैं कि आउटफिट हमेशा अच्छा लगे और स्टाइलिंग की छोटी छोटी गलतियों से बचा जा सके। ये हैं वो 6 फंडामेंटल रूल्स। पहला, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन। दूसरा, पैटर्न बैलेंस। तीसरा, सिंपल लेकिन असरदार लेयरिंग। चौथा, 3 कलर रूल। पांचवां, फुटवेयर की मैचिंग। और छठा, एक्सेसरीज का बैलेंस। चलिए एक एक करके समझते हैं। बैलेंस का नियम सबसे आसान है। लॉजिक सिंपल है। अगर टॉप लाइट कलर का है तो बॉटम डार्क कलर का पहने, और अगर टॉप डार्क है तो बॉटम लाइट। इसी तरह अगर ऊपर कुछ प्रिंटेड पहना है तो नीचे बिल्कुल प्लेन रखिए। इससे क्या होता है, एक विजुअल हार्मनी बनती है जो देखने में बहुत अच्छी लगती है।
एक और कमाल का नियम है 3 कलर रूल। ये एक तरह से सेफ खिलने का तरीका है। कोशिश ये करनी है कि पूरे आउटफिट में 3 से ज्यादा मेन कलर्स न हो। इससे लुक ना बहुत क्लीन और सोफिस्टिकेटेड लगता है। और एक मजेदार टिप, ब्लैक और व्हाइट को अक्सर इसमें हाफ कलर ही गिना जाता है, तो कॉम्बिनेशन बनाने के और भी ऑप्शन आ जाते हैं। और हाँ, जब बात आती है एक्सेसरीज की, तो एक गोल्डन रूल है जो कभी नहीं भूलना चाहिए। लेस इज मोर, मतलब कम ही ज्यादा है। बहुत सारी चीजें एक साथ लाद लेने से बेहतर है कि कुछ चुनिंदा इंपैक्टफुल पीस पहने। और हाँ, मौके का भी ध्यान रखें। कैजुअल लुक की एक्सेसरीज अलग होती हैं और फॉर्मल की अलग। तो चलिए, अब तक हमने रूल्स की बात की। अब रूल से आगे बढ़कर बात करते हैं अपना खुद का स्टाइल बनाने की, अपनी एक पहचान बनाने की। क्योंकि देखिए, फैशन को फॉलो करना एक बात है, पर अपना स्टाइल बनाना वो बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। तो ये पर्सनल स्टाइल आखिर है क्या? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे भागे। नहीं, ये अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को कपड़ों के जरिए एक्सप्रेस करने का तरीका है। ये खुद का वो वर्जन बनने के बारे में है जिसमें इंसान कंफर्टेबल महसूस करे और उसका कॉन्फिडेंस झलके। तो फिर अपना स्टाइल बनाएं कैसे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले खुद की पसंद को समझिए। क्या मिनिमल लुक पसंद है या फंकी या फिर बोल्ड? जब ये क्लियर हो जाए तो उसी हिसाब से अपना बेसिक वार्डरोब बनाइए। और सबसे जरूरी बात, जो भी पहने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहने। और हाँ, एक सिग्नेचर आइटम जैसे कोई खास घड़ी, ब्रेसलेट या जूते, कुछ ऐसा जरूर रखिए जो एक पहचान बन जाए। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने 5 मेन पॉइंट्स की बात की। नंबर 1, एक क्लासी माइंडसेट बनाना। नंबर 2, एक सॉलिड बेसिक वार्डरोब तैयार करना। नंबर 3, हमेशा मौके के हिसाब से कपड़े पहनना। नंबर 4, स्टाइलिंग के जरूरी नियमों को फॉलो करना। और नंबर 5, इन सब को मिलाकर अपना खुद का यूनिक पर्सनल स्टाइल बनाना। और जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, फैशन वो होता है जिसे दुनिया फॉलो करती है, लेकिन स्टाइल वो होता है जो इंसान खुद बनाता है। तो ट्रेंड्स को कॉपी मत कीजिए, उनसे बस इंस्पिरेशन लीजिए और अपना खुद का सिग्नेचर लुक बनाइए। अपने स्टाइल के फॉलोअर नहीं, क्रिएटर बनिए।